गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को सोल्व करेंगे। इससे पहले इसमें आने वाले इंपोर्टेंट चीज को देख लेते हैं। पहले जैसे क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो चलिए क्षैतिज का बात करते हैं। क्षैतिज हो गया कि कोई बच्चा है, और ये इसके सामने हो गया क्षैतिज हो गया, और इसके नीचे भूमि भी है तो क्षैतिज भी है, ये रेखा भी क्षैतिज में है। और एक बच्चा और है जो कहीं छत पे चढ़ा हुआ है, और ये कोई चलता हुआ गाड़ी को देख रहा है, या कोई वस्तु को देख रहा है नीचे। तो देखिए इसमें ये उड़ता हुआ एक पतंग देख रहा है। ये बच्चा है जो उड़ता हुआ पतंग देख रहा है। तो ये उड़ता हुआ पतंग देख रहा है। तो देखिए क्षैतिज, ये हो गया क्षैतिज, और ये दृष्टि रेखा हो गया। देखिए हमारा क्षैतिज हो गया, ये वाला जो सामने जा रहा क्षैतिज हो गया, और नीचे वाला भी क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर हो गया, कोई पोल खड़ा है, जैसे कि ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग खड़ा है, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। या कोई पेड़ है तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। और दृष्टि रेखा हो गया कि मान लीजिए कोई पतंग को हम देख रहे हैं, तो जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस लंबाई से हम देख रहे हैं, दृष्टि रेखा हो गया। और इसमें इसको भी देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ये भी दृष्टि रेखा हो गया। और उसके बाद है कि ये बच्चा पतंग को देख रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं हम, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, पेन गिर गया नीचे, पेन देखते हैं, चीटी देखते हैं, या कुछ भी देखते हैं, कॉपी किताब देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो ये बच्चा नीचे देख रहा है, गाड़ी देख रहा है। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण हो गया। बस इसमें इतना है, कुछ और है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये क्षैतिज हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर हो गया है, ऊर्ध्वाधर है। और क्षैतिज और दृष्टि रेखा जब ऊपर की ओर देखते हैं हम तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। इसके बाद है त्रिकोणमिति में निष्पत्ति। कम से कम अगर आपको 6 को होता है, उसमें से 3 को भी आपको याद है तो समझिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये 3 को भी आपको याद है तो समझिए चैप्टर बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, और कोस में होता है आधार बटा कर्ण, और टेन में होता है लंब बटा आधार। इससे जानना बहुत आवश्यक है, कम से कम 3 को जरूर याद होना चाहिए। और उसके बाद इसमें त्रिकोणमिति टेबल है, टेबल भी बहुत जरूरी है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति 9.11 में, तो ये 9.11 का है आकृति, 9.11 का। इसको बता देखने के लिए इसमें तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें चित्र बना लेना है। चित्र अगर बना लिए आप समझिए पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। इसमें मेन चित्र है, चित्र बनाने के बाद हल करने में कोई समय नहीं लगता है। तो देखिए इसमें हमारा हो गया एसी, हमारा हो गया डोर हो गया। इसमें क्या है डोर, इसमें 20 मीटर लंबी डोर, तो हमारा ये डोर हो गया। और ये क्या है मीनार है, खंभे है, ये खंबा है हमारा, ये खंभे है। तो इसमें मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई
क्या है, ए बी, ए बी मीटर है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला में कर्ण, ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब, और अब इसको निकालना है, ये दिया हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला में लंब और कर्ण होता है, किस में होता है? तो ये होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा नहीं, साइन 30 में बात करेंगे, साइन 30 में बात करेंगे। तो साइन 30 साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी। तो साइन 30 का मान आता है हाफ, साइन 30 का मान होता है हाफ, होता है 1/2 होता है। तो ए बी क्या दिया है, ए बी तो निकालना है, तो ए बी लिख देंगे। और ए सी क्या दिया हुआ, 20 मीटर, तो 20 लिख देते हैं। ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो इसलिए हो जाएगा ए बी बराबर 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये कोई पेड़ है, तो कोई पेड़ है, उसके बाद आंधी आने से बीच से टूट जाता है। तो टूटकर इस प्रकार गिरता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, और पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु और शिखर के बीच 8 मीटर होता है, दूरी हो जाता है जहां गिरता है। तो ये 8 मीटर हो गया। उसके बाद देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। तो हमारा देखिए सी डी बराबर हो जाएगा ए सी, क्योंकि यही पेड़ हुआ था जो नीचे गिर गया। तो हम इसे लिख सकते हैं बी डी बराबर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी ना लिख के ए सी लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सी डी बराबर ए सी है, क्योंकि यही पेड़ तो नीचे गिरा है। तो अब उसके बाद देखिए हम क्या कर रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यही, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी डी मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया तो मीटर में। उसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला में हमारा ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमको ये भुजा निकालना है, ये भी भुजा निकालना है। तो चलते हैं पहले ये दोनों में। तो कौन सा फॉर्मूला में लंब और आधार आता है, तो ये tan में आता है। तो चलते हैं tan 30 बराबर लंब बटे आधार। देखिए हमारा लंब क्या दिया हुआ, लंब हमारा BC है, लंब हमारा BC है, और आधार क्या है AB। तो AB है, तो BC का मान तो BC है, और लेकिन AB हमारे क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, 1/√3 बटे BC बटे 8। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 से ऊपर तो हो जाएगा 8/√3। ये हमारा BC आ गया, ये आ गया। अब हम AC निकालेंगे। तो AC किससे निकालेंगे, ये AB और AC चलेंगे, तो ये हो जाएगा। तो आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, आधार और कर्ण कोस में आता है। तो चलते हैं कोस 30, क्योंकि कौन 30 दिया हुआ, कोस 30 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए हमारा आधार दिया हुआ क्या, आधार हमारा दिया हुआ 8, कर्ण नहीं दिया हो तो AC। तो कोस 30 के मान होता है √3/2 बराबर 8/AC। AC को ऊपर कर देंगे, रूट चले नीचे, हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16√3, ये आ गया AC। अब हमारा AC निकालिए गया, BC निकालिए गया, तो अब क्या निकालना क्या था, BD। तो इसके जगह पर ये मान निकालिए गया। चलिए BD निकाल देते हैं, BD बराबर क्या है, BD बराबर BC प्लस AC है, BC प्लस AC है। तो BD का मान कितना निकाले हैं हम, सॉरी BC कितना निकाले हैं 8√3 और प्लस AC कितना निकाले हैं 16√3।
रूट तीन कैसे निकालेंगे, √3 और वही 8 हो गया प्लस 16 हो गया, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24√3। जब √3 को हम हटाएंगे, तो ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 24√3 और ये हो गया 3 × 3, √3 × 3 हो गया, काट देंगे इसको, 8 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 8√3 मीटर, ये हमारा BC आ गया। इस सॉरी हमारा BD आ गया। BD बोलिए या पेड़ की ऊंचाई बोलिए, तो लिख सकते हैं था पेड़ की ऊंचाई, बराबर 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। इसे लिख सकते हैं, ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ पर कहीं पे लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 8√3 मीटर। यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ही बड़ा है और बनाने में बहुत इजी है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, और प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। एक ऊंचाई बोलता है जो 1.5 मीटर हो, ये 1.5 मीटर की है, वो बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और एक और बड़ा है फिसल पट्टी, वो 3 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, जो इस बड़े के लिए है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। तो दोनों स्थिति में कहता है ये कर्व निकालने के लिए, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। चलिए पहले मान देते हैं ABCDE, ठीक है। तो माना फिसल पट्टी लंबाई क्रमशः लिख देते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः क्या हो गया, AC तथा ये क्या हो गया, DC। तो चलिए त्रिभुज चलते हैं हम, त्रिभुज ABC में, चलते हैं। तो देखिए हमारा दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण आता है sin थीटा में प्रयोग होता है। तो चलिए sin 30 का प्रयोग करते हैं। sin 30 में लंब बटा कर्ण होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। देखिए हमारा लंब क्या है, लंब हमारा दिया हुआ है, लंब हमारा क्या दिया हुआ है, BC, कितना 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लिख दिए। और कर्ण क्या है, कर्ण नहीं दिया, कर्ण निकालना है, कर्ण ऐसे लिख दिए। उसके बाद देखिए sin 30 का मान होता है हाफ, और 1/1.5 1.5 और बट्टे AC, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, जब गुना कर AC ऊपर जाएगा और 2 गुने 1.5 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 मीटर आ गया हमारा, ये निकल गया 3 मीटर। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज BDE में, तो देखिए BD में चलना है। देखिए हमारा ये लंब दिया हुआ कर्ण निकालना है, तो इसमें भी चलेंगे हम, सॉरी अब इसका एंगल का मान दिया हुआ 60 दिया हुआ, यहाँ पर लिख रखा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ पर 60 पे बड़ा बच्चों के लिए 60 डिग्री कोण बनाता है। चलिए इसमें चलते हैं, sin 60 चलेंगे, sin 60, इसमें भी होता है लंब, इसमें होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब हमारा क्या दिया हुआ, इसमें लंब हमारा है BD, और BD की लंबाई कितना, 3 मीटर, ये 3 मीटर है, तो ये हो गया 3, और कर्ण क्या है हमारा DE हो गया। तो चलिए देखिए sin 60 का मान होता है √3/2, बराबर क्या हो जाएगा, 3/D। अब लिखेंगे D बराबर, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D ऊपर जाएगा और रूट चलेगा नीचे, चला जाएगा √3 चलेगा नीचे, तो D बराबर हो गया 3 × 2/√3।
अब रूट 3 को हटाने के लिए रूट 3 से ऊपर से गुना, रूट 3 को नीचे से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6√3 और रूट 3 3 होता है और 3 गुना के 6, ये गया 2√3। लिख दीजिए अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः कितना कितना है 3 मीटर तथा 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, भूमि के एक बिंदु हो गया और पाद के एक बिंदु हो गया, किससे 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके बीच की दूरी 30 मीटर है और मीनार की ऊंचाई से उन्नयन कोण कितना बनता है? तो उन्नयन कोण बनता है कितना बता रहा है? 30 डिग्री कोण बनता है। तो ये 30 डिग्री कोण बनता है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये हो गया ABC। तो चलिए चलते हैं। ABC हो गया और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या है? BC मीटर है। तो देखिए आधार और लंब किस फॉर्मूला में यूज होता है? तो ये tan में होता है। तो चलिए tan 30 लगाते हैं। tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए हमारा लंब है क्या? लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। उसके बाद देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। तो देखिए BC कितना दिया हुआ है? BC दिया ही नहीं है, निकालना है BC। AB कितना दिया हुआ है? 30 है। उसके बाद इसका हल करेंगे BC, तो ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा BC बराबर 30/√3। अब √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30√3। अब बटे√3 में √3 3 होता है, 3 इसको काट देंगे 10, आ गया ये 10√3। लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 10√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन 5 को सोल्व करते हैं। भूमि के 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, कोई भूमि है, चल मान लेते हैं कोई भूमि है, ये भूमि है। भूमि से क्या करता है? 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पतंग उड़ रहा है, कोई पतंग है। क्या है? उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। चलिए एक बिंदु से बांध देते हैं। एक बिंदु से बांध दिया जाता है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ये झुकाव है जो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब ये ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। माना डोरी की लंबाई कितना है? AC मीटर या AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए और क्या दिया हुआ? कुछ और दिया होगा। हाँ 60 मीटर था। ये क्या है? 60 मीटर था। ये ऊंचाई 60 मीटर था ना, पता भूमि से 60 मीटर है। तो देखिए लंब और कर्ण, ये कर्ण है हमारा, ये लंब। तो किस फॉर्मूला में लंब और कर्ण होता है? तो लंब और कर्ण साइन में होता है, कोसेक में होता है। जब कोसेक तो बोले नहीं, साइन को टेन को, तो चलते साइन के चलते हैं। तो साइन का लेके चलते हैं। साइन कितना? 60। साइन 60 बराबर होता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए हमारा लंब है क्या? लंब हमारा है BC। कर्ण क्या है हमारा? AC। तो देखिए BC है, तो BC का मान क्या है? या रुकिए, साइन 60 का मान होता है तो √3/2 और BC का मान कितना है? तो BC का मान दिया हुआ है 60
और AC कितना है, AC तो निकालना है, तो AC कैसे लिख देंगे। अब देखिए AC करेंगे तो AC चलेगा ऊपर और √3 चलेगा आया नीचे, तो हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 60 × 2 अब बटे √3। अब क्या बोले, अगर √3 रहे नीचे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, तो हो जाएगा AC बराबर 60 दूना 120 और √3 बटा में है तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो ये हो जाएगा 120 √3 अब बटे √3 3 होता है, 3 हो गया, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 40 से 120 होता है, इसीलिए AC बराबर कितना 40 √3 और लिख दिया था डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर। चलिए क्वेश्चन 6 को सोल्व करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन हमारा इतना यहाँ है 30 मीटर है ये 30 मीटर है और क्या कहता है दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। जब यहाँ पे रहता है तो 30 रहता है, उसके बाद 30 से 60 हो जाता है, जब वो आगे बढ़ता है तो 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तय किया गया, तो ये दूरी पूछ रहा है कि यहाँ से बच्चा यहाँ गया तो कितने दूरी तय किया वो ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ 30 दिया था और यहाँ 60 पे चला है बच्चा, उसके बाद कितना दूरी तय किया वो ज्ञात करना है। तो इसमें और हमारा ये इतना जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत कोई नहीं पड़ेगा, तो ये बच्चा हमारा 1.5 मीटर लंबा था, तो ये 1.5 भी ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूरा लंबाई दिया हुआ है यहाँ से पूरा यहाँ तक 30 मीटर दिया हुआ है, तो पहले मान देते हैं A B C और D। देखिए और E F हमारा E दिया हुआ है 30, तो हम DC निकाल लेते हैं। तो DC हम कैसे निकालेंगे, बड़े का में छोटा घटा देंगे तो हो जाएगा DE माइनस EC। तो देखिए D हमारा दिया है 30 और EC दे ले 1.5, घटा देंगे तो 28.5 आ जाएगा, ये हमारा निकल गया 28.5, यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गई। अब देखिए तो इस त्रिभुज के लिए लंब निकल गया, तो अब चलते हैं त्रिभुज। पहले मान लेते हैं क्या कहता था कि कितनी दूरी तय किया, तो मानते हैं माना बच्चा AB दूरी चल कर गया, तो हम जब AB निकालेंगे तो AB कैसे निकालेंगे, AB निकालने के लिए पहले बड़का में AC में BC घटा देंगे। क्या करेंगे, AC में BC घटा देंगे। तो अब चलिए त्रिभुज चलते हैं BCD में, त्रिभुज BCD में। देखिए ये लंब दिया हुआ आधार नहीं दिया हुआ था, लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है, तो tan में आता है। तो चलते हैं tan 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए लंब है CD और आधार है BC। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर CD दिया हुआ 28.5 और BC निकालना है। चलिए तो BC ऊपर जाएगा तो √3 चलेगा नीचे, तो लिख देते हैं BC बराबर 28.5 और √3 आ गया। उसके बाद चलेंगे त्रिभुज ACD में, चलेंगे। तो देखिए इसमें कोण 30 है,
देखिए इसमें भी लंब और ये आधार हो गया पूरा। तो tan लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो tan 30 निकाल लेंगे। tan 30 बराबर हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और देखिए हमारा लंब हमारा है CD, आधार हो गया AC। अब क्या करेंगे, अब इसका मान बैठा देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। CD कितना दिया हुआ 28.5 और AC क्या है, AC नहीं है, AC निकालना पड़ेगा। ये गुना कर देंगे, AC बराबर हो जाएगा 28.5√3, इतना गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा BC आ गया, AC आ गया, मतलब बड़ा छोटा निकल गया। तो हम AB आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि AB बराबर AC माइनस BC होता है। तो चलिए चलते हैं, AB बराबर क्या हो गया, AC माइनस BC। तो देखिए हमारा AC क्या है, AC हम क्या लाए हैं 28.5√3 और BC क्या लाए हैं, तो 28.5/√3, 28.5/√3। अब देखिए इसमें 28, इसमें भी 28 मिल जाएगा, 28.5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब देखिए यहाँ √3 अगर कैल्शियम निकाल लेंगे तो 28.5 और क्या बचेगा, निकालेंगे 1 और √3 कैल्शियम √3, तो √3 एक से भगा देंगे √3 में, तो √3 आएगा, √3 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा -1। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 28.5 गुने 2/√3। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, जब √3 है तो √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से और नीचे √3 से। तो ये हो गया 28 दूना 56, 1 57, क्या गया 57 और √3 में √3 तीन हो जाता है 3। जब इसको काट देंगे तो कट जाएगा 19 57, 19 बाद में, तो हो गया 19√3। हमारा ये आ गया, AB आ गया हमारा, ये है AB बराबर। अतः बच्चा 19√3 मीटर चलकर गया। चलिए क्वेश्चन 7 को सोल्व करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार को चाहिए ज्ञान करना है। तो मानते हैं कि एक बिंदु है और ये 20 मीटर भवन है, तो भवन के शिखर का कोण 45 है, 45 बाद में लिखेंगे। और उसके ऊपर इसके ऊपर लगा हुआ है एक मीनार। तो चलिए भवन बना लेते हैं। ये भवन बन गया, इस पे एक मीनार लगा हुआ है जिसका शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कर वो बोला, उन्नयन कोण बोलने का मतलब हो गया नीचे से, तो ये 45 हो गया और बड़ा वाला 60 हो गया। तो दिया हुआ हमारा है, भवन की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और कहता है ये ज्ञान करने के लिए कहता है। तो चलिए मान देते हैं B, C और D। हमें कहता है CD निकालने के लिए। हम CD कैसे निकालेंगे, बड़का में छोटा घटा देंगे। तो बड़का क्या है BD माइनस BC घटा देंगे। तो चलिए कहता है मीनार की ऊंचाई कहते, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है CD। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो tan लगेगा, तो tan कितना 45, tan 45 लगेगा। तो tan होगा तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए आधार क्या है,
और लंब क्या है, लंब हमारा BC है और आधार हमारा AB है। तो tan 45 का मान होता है 1। और देखिए BC कितना है, 20 है और AB नहीं दिया हुआ, तो इसलिए AB बराबर आ गया 20। नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा AB बराबर 20 मीटर। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज बड़ा में ABD में, त्रिभुज AB और D में। तो ये भी लंब है, ये आधार, तो ये भी tan लगेगा, tan 60। इसमें भी होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब हमारे इसमें क्या है, लंब हमारा इसमें BD है और आधार क्या है, AB। आधार हमारा AB है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर BD है और AB कितना है 20, तो 20 ले लेते हैं। अब देखिए तो BD बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 चला जाएगा इधर, इसलिए BD बराबर 20√3। अब हमारा देखिए BD आ गया, AB आ गया, तो BD है और हमारा BC दिया हुआ है, तो हम CD आराम से निकाल सकते हैं, CD हम आराम से निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं CD बराबर क्या है, BD माइनस BC। तो देखिए BD कितना लाए हैं, BD आ गया हमारा 20√3 और माइनस BC कितना है, BC हमारा 20 है। तो इसमें देखिए 20 मिल रहा है, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3, यहाँ कुछ नहीं तो बचेगा 1 बचेगा, इतना मीटर। हमारा यही आंसर है, लिख दिया था मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। तो चलिए हमारा ये हो गया पेडेस्टल पेडेस्टल पर है 1.6 मीटर क्या मूर्ति लगा हुआ है, ये हमारा मूर्ति हो गया। के लगी भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, इसी बिंदु से पेडेस्टल का है 45 है। तो ये हो गया 45 और ये हो गया टोटल 60। उसके बाद ये 1.6 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है, A B C और D। देखिए हम BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो कहता है इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, BC मीटर है। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कौन त्रिभुज लगेगा, तो भाई tan लगेगा। tan 45 बराबर होता है लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। 45 का मान होता है 1 और ये हो गया BC और ये हो गया AB। कैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर BC। अब चलते हैं अगेन त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी चलेंगे क्या, tan में, क्योंकि लंब या आधार है, tan 60। देखिए लंब बटा आधार, तो देखिए लंब हमारा क्या हो गया BD, आधार क्या हो गया AB। तो tan बराबर BD क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD।
बी सी प्लस सी डी और ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी जगह बी सी लिख सकते हैं, लिख देते हैं बी सी, पीछे गुना कर देते हैं तो हो जाएगा √3 बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी कितना हमारा 1.6 कर दें। उसके बाद ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस में √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 1.6। अब बी सी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो हो जाएगा बी सी बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब देखिए √3 माइनस 1 है, इसे हल करने के लिए √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 1.6 गुने √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके यूज कर लेते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, एक का स्क्वायर 1। अब हो गया 1.6 इनकोस्ट √3 प्लस 1 बटे 2, 3 में से 2 बचेगा। अब 2 से काट देंगे तो 0.8 में कट जाएगा। उसके बाद हो गया बी सी बराबर 0.8 इनकोस्ट √3 प्लस 1। ये आंसर है कितना मीटर, या लिख सकते हैं पेडेस्टल को चाहिए, अतः पेड स्टल की ऊंचाई 0.8 इनकोस्ट √3 प्लस 1 मीटर। आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।